दोनों को एक दरवाजे पर रहने के बाद पेट नहीं भरता है। जब तक साधु 10 द्वार नहीं जाता है तब तक साधुओं को पेट का पानी नहीं पचता है। बहुत देर हो गया, मैं दूसरे द्वार तक जाऊंगा, मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा अपने हाथ से दो। ठीक है बाबा, मैं भी आपको 5 मुट्ठी भिक्षा देती हूँ, लेकिन आप इतने नन्ही सी उम्र में किसी राजकुमार लग रहे हैं और आप जोगी बन गए। मुझे तो तरस आती है उन माँ पे जो माँ ने तुम्हें कोख से जन्म दिया, जो बहन ने तेरे बाहों पे कलाई पे राखी बांधा। आज वो बहन, आज वो माँ तुम्हारे प्यार में तरसती होगी, अपनी बेटा को ढूंढता होगा कि मेरा बेटा कहाँ है, और तुम जोगी बन गए। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे दरबार में आए हो तो मैं 5 मुट्ठी भिक्षा अवश्य दूंगी, मैं तुम्हें नाराज हो के नहीं जाने दूंगी। ठीक है क्या गुरु गोरखनाथ, आओ ले हो तेरा अब बिछबा हो बाबा हो। बिछबा हो बाबा हो, आलो बाबा हो, 5 हो मोटी आजू भी क्या रानी, ये एक तो आपका दासी मुझसे मजाक करके गई है, और दूसरी नंबर आप महल का महारानी होकर के और साधुओं को साथ मजाक करती हो। क्या तुम्हें भिक्षा नहीं देना है? नहीं नहीं बाबा, मैं बोली ना, मेरा भी बेटा आप ही जैसे था, और मैं जब आपको भिक्षा दे रही थी अंदर से मेरा आत्मा कांप रहा था बाबा, इसीलिए बाहों कांप गया, इसीलिए मैं भिक्षा नहीं दे पाई। अब मैं अवश्य दे दूंगी बाबा। ठीक है महारानी, ये मुझसे भी गलती होता है। चलो जल्दी 5 मुट्ठी भिक्षा दो। सुनो महारानी, मैं अब समझ गया, आपको भिक्षा देना नहीं है। सुनो महारानी, आपसे एक बात कहूँ। कहिए बाबा, क्या बात? तो आपको आंचल में हाथ फंस गया। हाँ बाबा। आपने कहा बाबा आंचल फंस गया हाथ, तो मैंने सोचा सही फंस गया होगा, और दोबारा आप हाथ बढ़ाए भिक्षा लेकर के, तो आपको दोबारा भी ऐसे हुआ। आप अपने पीछे मुड़ कर देखिए, वो कौन औरत है आपके पीछे? बाबा मेरे पीछे तो कोई नहीं है। देखो है। बाबा ये मेरी बहू रानी है। क्या ये आपका पुतहू है? हाँ बाबा। महारानी ये बताओ यार, कल चुप
जो सासू को हाथ पकड़ता है पुतहु, एक भजन में कहा, सुनो, अरे कौन पातिया लोगवा, अरे कौन पातिया हो लोगवा, सुनती हो महारानी? हाँ बाबा। अरे कौन पातिया हो लोगवा, अरे कौन पातिया हो लोगवा, भगवा के बचा के बकरिया पानी करे छिली मछली उपले, पानी करे छिली मछली उपले, उरी उरी मछली हो, उरी उरी मछली मलहबा के खाई ले सुनो महारानी, आपको तो मैं एक उदाहरण दिया हूँ, दो ही शब्द कहा, ये बहुत लंबा है। ये बात है, ये बताओ, जो पुतौ आकर के सास को हाथ रोकता है, अभी जब तुम रानी अपने ठहगर हो, हर कुछ से पुष्ट हो, और जब तुम्हें चौथा बनेगा तो पुतौ क्या करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बाबा हाँ, आप साइड हो जाइए, तब तक मैं पूछती हूँ अपनी बहू रानी से। पूछो। अरे पुतू, हाँ सासू माँ, ये बताओ, जब मैं बाबा को बिच्छा दे रही थी तो मेरे हाथों तुम क्यों रोक दी? सासू माँ, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? आप जिसे भिक्षा दे रहे थे वो क्यों और नहीं, आपके लड़के बच्चे। क्या? हाँ, ये बताओ, जिस बच्चे को मैंने 9 महीना गर्भ में रखी, 6 दिन मैं सोहरी में सेवा करके उस बच्चे को रखी, और मैं अपने औलाद को मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगी। जो माँ अपने घर में रखती है उसी साल भर अपने स्तन की दूध पिला पिला कर उसे बड़ा करती है, क्या उस बेटा को मैं नहीं पहचानूंगी? और कल की आई हुई मेरे बेटे को तू पहचान ली, ये बता सच ये है कौन? ये आपके लड़के बच्चे हैं माँ। देख बहू, मजाक छोड़ दे, खुद मैं अपने बेटे के वियोग में मैं गली जा रही हूँ और एक जोगी आया, मैं बिच्छा दे रही हूँ, तू बोल रही है आपका बेटा है। हे सासू माँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहे, उन्हें माथे तिलक चंदन लगे हुए, दही भाग लहसुन के दाग है डांट पर, उसके बाद उन्हें दांत में मिशी लगे हुए। अगर ये तीन चीज नहीं मिले तो ये बताओ, हमेशा के लिए तुम्हें इस झुनापुर शहर से जाना होगा। जो आज्ञा माँ। ठीक है, मैं अभी मंत्री को बुलाकर मैं ये 3 चीज चेक करवाती हूँ। ठीक है माँ। अरे द्वारपाल, देखो मेरी बहू रानी बोल रही है कि वो जो जोगी है वो आपका बेटा है, लेकिन मैं कैसे मानूं वो मेरा बेटा है? वो बोल रही है उसे 3 चीज है, उनमें चेन, माथे पे तिलक, दांत में मिसी का निशान
और दाएं बगल लहसुन का दाग। जाकर देखो उस